फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राधिका की रिक्वेस्ट पर मैनेजर ने सीसीटीवी चेक करवाया। चेक करने पर पता चला कि टीना के साथ आकाश था। राधिका के तो होश ही उड़ गए। वो बैठकर रोने लगी। अब वो पैसे कहाँ से देगी? सिटी हॉस्पिटल में नर्स ने माँ को बताया, छुट्टी के बाद जितने घंटे आप रहोगे उतने घंटे के आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। ये यहाँ का रूल है। राधिका को हमने बता दिया था। सुनकर माँ को भी चिंता होने लगी। अब आगे। माँ ने राधिका को फ़ोन करने के लिए फ़ोन देखा तो उसमें बैंक वाला खुला हुआ मैसेज सामने आ गया। राधिका मैसेज देखकर इतना डर गई थी कि वो मैसेज बंद करना भूल गई। माँ ने जैसे ही मैसेज देखा वो भी घबरा गई। उन्होंने टीना का नंबर मिलाया पर वो बंद आ रहा था। घर का नंबर मिलाया तो कुछ देर बजने के बाद राधिका ने उठाया। माँ बोली, राधिका ये क्या हो गया? ये 4 लाख कैसे निकल गए? किसने निकाल लिए? टीना भी फ़ोन नहीं उठा रही। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? अब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल के पैसे भी भरने हैं। माँ जोर जोर से रो पड़ी। माँ, आप चिंता ना करें, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए प्लीज़। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। राधिका ने माँ को समझाया। माँ को राधिका की बातों से कुछ हौसला मिला। वो चुप हो गई पर मन ही मन टीना के लिए चिंता कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि टीना ये पैसे लेकर गई है। उन्हें लग रहा था कि कोई टीना को डराकर उससे पैसे ले गया होगा। राधिका घर में बैठी परेशान हो रही थी। वो किससे कहे? कोई नहीं जो इतने पैसे उन्हें दे देता। उनके सब जानकार उनके जैसे ही मिडिल क्लास के थे। सबकी ऐसी ही ज़रूरतें थी और ऐसे ही हालात थे। वो किससे कहे? उसके मन में एक बार कृष्णा का नाम आया पर वो उससे मांगना नहीं चाहती थी। वो सोच ही रही थी कि कृष्णा का फ़ोन आया। राधिका ने उठाया। हेलो, क्या हाल है? कृष्णा ने खुश होते हुए पूछा। राधिका खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है। कृष्णा ने फिर उसकी आवाज़ में दर्द महसूस किया। उसने पूछा, क्या हुआ राधिका? क्या तुम्हारी माँ ने या टीना ने तुम्हें फिर कुछ कहा? उसकी बात सुनते ही राधिका रोने लगी। जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। राधिका, क्या हो गया? ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मेरा मन घबरा रहा है, प्लीज चुप हो जाओ। कृष्णा ने उसकी चिंता करते हुए कहा। राधिका रोते हुए ही बोली, कृष्णा जी, माँ की सर्जरी हुई है, 89,000 जमा कराने हैं। कल छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी के बाद हॉस्पिटल वाले बिना पैसा जमा कराए हमें आने नहीं देंगे और तब से कमरे का किराया भी डबल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि टीना दीदी पैसे निकलवाने गई थी। 4.5 लाख रुपए थे अकाउंट में। मम्मी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया था। उसने आकाश के साथ मिलकर 1 का 4 बना के बैंक से 4 लाख रुपए निकाल लिए। अब बैंक में सिर्फ 60,000 के करीब ही बचे हैं। मेरे पास सिर्फ 20,000 के करीब हैं। सारे मिलाकर भी फीस नहीं दे पाएंगे। क्या करूं? कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। राधिका हिचकी ले लेकर बोल रही थी। कोई और होता तो उसकी बात न समझ पाता, पर कृष्णा सब समझ गया। कृष्णा बोला, बस इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो? इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्या मुंह लेकर जाऊँ हॉस्पिटल? ओके, मैं अभी आया। कृष्णा ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आया? ये क्या? कृष्णा ने। क्या वो वापस आ गए? नहीं, अभी आज ही तो उनका लास्ट पेपर था। मुझसे सुनने में गलती हो गई। उन्होंने कुछ और कहा होगा। वो यहाँ क्या करने आएंगे? राधिका सोचे जा रही थी। तभी किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने कृष्णा खड़ा था। उसने हैरान होकर अपनी आंखें मलकर दोबारा देखा। सच में कृष्णा था। वो फिर से रो पड़ी और कृष्णा से लिपट गई। कृष्णा ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने राधिका की पीठ को थपथपाया और बोला, बस बहुत रोना हो गया, अब चुप भी हो जाओ। देखो, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कहकर उसने राधिका के माथे को प्यार से चूमा। फिर बोला, अच्छा जल्दी से मुंह धो लो, चलो हॉस्पिटल चले। मैं पैसे ले आया हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जल्दी करो। कृष्णा उसे धकेलते हुए वॉशरूम में घुसेड़ दिया। जल्दी करना, मैं तुम्हारे खाने के लिए सैंडविच भी लाया हूँ, चलते चलते खा लेना। अच्छा ऐसा करो, मैं गली के मोड़ पर तुम्हारी वेट करता हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। यहाँ से एक साथ जाएंगे तो सब बातें करेंगे। मेरी बात तो सुनो आप,
मैं इतने पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ, और अगर मैं ना चुका पाई तो? या ऐसा करते हैं, मेरे और माँ के पैसे मिलाकर 80,000 हो जाएंगे, आप सिर्फ 10,000 दे दीजिए। राधिका मुंह धोते धोते बोली, सारे पैसे लगाकर फिर खाना कहाँ से खाओगे, और कल को फिर कोई ज़रूरत पड़ गई तो फिर भी तो किसी और से मांगती फिरोगी, तो मुझसे लेने में क्या है? ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने सर के पास काम करके कमाए हैं। तुमने ये बात कहकर मुझे पराया कर दिया। क्या पैसा ही सब कुछ है? मैं फ्री होते ही तुमसे मिलने चला आया, उसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। प्यार और पैसे में क्या बड़ा है? मुझे कभी कभी लगता है कि तुम सब समझती हो, और कभी लगता है कुछ नहीं समझती। कृष्णा को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। सॉरी, आप तो नाराज हो गए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं नहीं चाहती कल को कोई ये कहे कि मैंने आपसे पैसे के कारण रिश्ता बनाया। कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता पैसे से टूट जाता है। किसी से दुश्मनी करनी हो तो उसे पैसे दे दो या ले लो। राधिका बोली, तुम इस बात की फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। तुम भी मत बताना, तो किसी को कैसे पता चलेगा? अच्छा, तुम जल्दी तैयार होकर आ जाना, मैं मोड़ पर तुम्हारी वेट करता हूँ, कृष्णा ने कहा। राधिका जल्दी से तैयार होकर मोड़ के पास खड़ी कार में बैठ गई। कृष्णा ने उसे सैंडविच पकड़ाया और कार स्टार्ट कर दी। जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच गए। राधिका ने जाकर पहले हॉस्पिटल की फीस भरी। अब ये चिंता खत्म हो गई थी। वो माँ के पास आई। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। राधिका को देखते ही बोली, राधिका, मेरी टीना का क्या होगा? उसका फोन भी बंद आ रहा है। किसी ने उससे पैसे निकलवा लिए और उसे भी ले गया। अब फीस कहाँ से देंगे? अब क्या होगा? आप पहले चुप हो जाइए, सब हो गया है, मैं पैसे जमा कर आई हूँ। आप रोइए मत, आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर माँ के चुप होने पर राधिका ने माँ को कृष्णा से मिलवाया। माँ, ये कृष्णा जी है, वो अपने मोहल्ले में कमिश्नर जी है ना, ये उनके बेटे हैं। ये मुझे छोड़ने यहाँ आए थे तो ये आपसे मिलने आ गए। कृष्णा ने उन्हें नमस्ते किया। जीते रहो बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया? ये अपने आप आ जाती। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं यहाँ किसी को मिलने आया था, ये आ रही थी तो मैंने इसे बिठा लिया। कृष्णा ने आते हुए फ्रूट खरीदे थे तो राधिका को दे दिए। राधिका ने उनमें से 2 सेब काटकर माँ, कृष्णा और पास वाली आंटी को दे दिए। माँ ने राधिका की तरफ देखा, फिर कृष्णा की तरफ देखा। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? कृष्णा, तुम इतने बड़े घर के हो, हम गरीब हैं, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। आंटी, आप ऐसा न सोचे, कोई भी पैसे से छोटा बड़ा नहीं होता। फिर आपके पास राधिका है, ये इतनी इंटेलिजेंट है, शहर तो क्या पूरे राज्य में कोई नहीं है, आपसे अमीर कोई नहीं है। मैं इसे पढ़ाई के सिलसिले में ही मिला था। कृष्णा ने कहा, जी माँ, मैं इनके घर ही ट्यूशन पढ़ाती थी, इनकी कज़न को। आपको पता तो है? हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं तो बस ये कह रही हूँ। बेटा, तुम तो शाने हो, राधिका भी बहुत छोटी है, इसलिए कोई और रिश्ता तो नहीं है ना तुम्हारा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर राधिका बोली, नहीं माँ, हमें पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैंने यूं ही कहा था, मुझे पता है तुम दोनों ही सियाने हो। कृष्णा तो हमारे मोहल्ले की शान है, इसकी तो लोग कस्में खाते हैं, और मेरी राधिका भी ऐसी ही है। तुम समझ सकते हो बेटा, एक माँ होने के नाते पूछा था। कोई बात नहीं आंटी जी, आपका पूछना बनता है, हमें ये सब समझ है, कृष्णा बोला। कुछ देर बातें करने के बाद कृष्णा बोला, आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा बेटा, जीते रहो, ध्यान से जाना। जाओ राधिका, इसे बाहर तक छोड़ाओ, माँ ने राधिका से कहा। राधिका कृष्णा के साथ चल दी। बाहर आकर राधिका बोली, कृष्णा जी, देखिए, आप नाराज न होना, मैं जस्ट बात कर रही हूँ। आप मुझे कोई काम दे देना या दिला देना ताकि मैं आपके पैसे वापस कर सकूं, नहीं तो मुझे टेंशन रहेगी जब तक मैं आपके पैसे लौटा नहीं देती। मैं मशीन भी हॉस्टल में छोड़ आई, नहीं तो शॉप पर कपड़े देकर पैसे कमा सकती थी, या देखूंगी कहीं काम मिल जाए अगर। राधिका काफी सीरियस होकर बोली। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और बोला, राधिका, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? ये कैसा सवाल है भला? राधिका ने पूछा। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो,
राधिका ने मुंह नीचे करके शर्मा कर रुक रुक के कहा। बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है तुम्हारे लिए? कृष्णा ने फिर पूछा। अगर लड़की दोस्त होती है तो गर्लफ्रेंड और लड़का फ्रेंड होता है तो बॉयफ्रेंड। बस इतनी सी समझ है तुम्हें, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम इन सब बातों के लिए छोटी हो अभी। मेरी गलती है जो मैंने तुमसे एक्सेप्ट कर लिया कि तुम हमारे रिश्ते को समझो। कृष्णा कुछ देर चुप होकर फिर बोला, देखो राधिका, मुझे माफ करना जो मैं ऊंचा बोल गया उसके लिए। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को पैसे देता है तो इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जितने चाहे मोड़ सकती हो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काम है, मैं फिर से कमा लूँगा। मेरे मम्मी पापा भी मुझे पॉकेट मनी के तौर पर पैसे देते ही रहते हैं, सो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कभी भी दे देना। कृष्णा ने उसकी तरफ देखा और बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, कहकर वो चला गया। कृष्णा के चेहरे पर उदासी थी। राधिका ने देखी पर उसे समझ नहीं आई कि क्यों है वो उदासी। राधिका वापस माँ के पास आ गई। माँ सो चुकी थी, वो वहीं पास में बैठी रही, बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन उसकी माँ की छुट्टी हो गई, वो घर आ गए। माँ को टीना की चिंता हो रही थी। माँ का कमरा बाहर से लॉक्ड था। माँ जब खोलकर अंदर आई तो अंदर का बिखरा सामान देखकर उनकी चीख निकल गई। राधिका चीख सुनकर भागी आई। क्या हुआ माँ? वो भी अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। माँ ने जल्दी से अलमारी में बने लॉकर को देखा, वो खुला पड़ा था, सारे गहने गायब थे। माँ वही नीचे सर पकड़कर बैठ गई। राधिका ने माँ को पकड़ा। माँ आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। उसने माँ को पकड़कर बेड पर बिठाया। माँ रो पड़ी। टीना ने ये क्या किया? माँ को अब समझ आया कि ये सब टीना का किया धरा है। पहले वो सोच रही थी कि किसी ने टीना को किडनैप करके पैसे उसे छीन लिए होंगे। उन्होंने राधिका से पूछा, तुम्हें पहले ही पता था ना? हाँ माँ, वो पड़ोस वाली आंटी बता रही थी, दीदी 2 सूटकेस लेकर गई है। मैंने उन्हें तो कह दिया कि किसी ट्रिप पर गई होगी, पर बैंक में चेक और सीसीटीवी देखकर ये पक्का हो गया कि दीदी ने ये किया है। आप परेशान ना हो इसलिए आपको नहीं बताया। चेक और सीसीटीवी में क्या था? चेक में 1 का 4 बनाया हुआ था और सीसीटीवी में देखा कि दीदी के साथ वो आकाश था। दोनों ही पैसे निकलवाने गए थे। वो आकाश का केस चल रहा है, अब वो फरार है। मुझे लगता है दीदी उसके साथ ही भाग गई। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि आकाश अच्छा आदमी नहीं है। मैंने इतना समझाया था उसे, पर वो सुनती ही कहाँ है मेरी। सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने उसे इतना सर न चढ़ाया होता तो आज वो भी तुम्हारी तरह सियानी होती। आप ऐसा क्यों सोचती हो? वो वापस आ जाएंगी, सब खत्म हो गया। वो सारे गहने भी ले गई। कमरे की चाबी का उसे पता था, लॉकर की चाबी का भी उसे पता था। वो सब निकाल कर ले गई। अब अपना क्या होगा? माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, हम साथ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं कोई न कोई काम कर लूंगी। नहीं बेटा, मैंने पहले ही तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ही अड़चने डाली है। अब मैं चाहती हूँ तुम पढ़ लिख जाओ, मैं ज़रा ठीक हो जाऊं, फिर मैं भी काम पर जाऊंगी। माँ ने कहा, ठीक है माँ, अभी मैं फ्री हूँ, तब तक मैं आपको काम नहीं करने दूंगी। 1.5 महीना है मेरे पास में, तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा बैंक में जितना पैसा है वो निकाल के उसे दे दो जिससे पैसे लिए हैं। वो उसे दे देंगे तो फिर आपको कल ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? इसलिए आप चिंता ना करें। वो मेरी फ्रेंड है, मैं धीरे धीरे करके उसके पैसे चुका दूंगी। नहीं तो ऐसा करते हैं कि बैंक में से 40,000 निकाल कर दे दे, कम से कम आधे तो चले जाएंगे। 20,000 अपने वास्ते रख लेते हैं, अगली तनख्वाह भी आने वाली है तो हम इतने दे सकते हैं। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब आप यहाँ लेट जाओ, मैं सामान सेट कर देती हूँ। राधिका ने माँ को लिटाया और सामान सेट करने लगी। राधिका को माँ ने 40,000 रुपये का चेक दिया। राधिका ने बैंक से पैसे निकलवाए और कृष्णा के घर आ गई। वो पहले स्टोर रूम में गई, वहाँ अपने सामान में छुपाए पैसे निकाले। उसमें 15,000 थे। उसने 5,000 रख दिए और 10,000 में 40,000 मिलाकर कृष्णा का मेन डोर खड़खड़ाया। दरवाज़ा नौकर ने खोला। राधिका ने पूछा, कृष्णा जी हैं क्या? नौकर ने कृष्णा को भेज दिया। कृष्णा राधिका को देखकर हैरान हो गया। राधिका उसे स्टोर रूम में ले गई। राधिका ने बहुत डरते हुए उसका हाथ पकड़ा
और 50,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ा दिए और कहा, ये माँ ने भेजे हैं, मैंने मना किया था, मेरी फ्रेंड के हैं, मैं दे दूंगी, पर माँ ने जबरदस्ती देकर आने को कहा। कृष्णा ने अपना हाथ खोलकर देखा और फिर राधिका की तरफ देखा। बस यही कहना था तुम्हें। उसने बड़ी अजीब नजरों से राधिका को देखा। राधिका बोली, बाकी के मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। कृष्णा, ओके। राधिका ने देखा कि कृष्णा का बर्ताव कुछ अलग है। वो बोली, आप मुझसे नाराज हैं क्या? देखिए, अगर माँ न कहती तो मैंने ये वापस नहीं करने थे। देखिए, आप नाराज ना होइए, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं जाऊँ, मुझे काम है। राधिका ने सिर हिला दिया। कृष्णा चला गया। राधिका काफी देर स्टोर में खड़ी सोचती रही। कृष्णा जी किस बात से नाराज हो गए? मैंने तो कुछ नहीं कहा उन्हें। बात ढंग से नहीं कर रहे, ऊपर से कहते हैं नाराज नहीं हूँ। ये पहले तो ऐसे नहीं थे, कल तो ठीक थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।